क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है और सभी चर्चों में इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन हर चर्च का एक इतिहास होता है और आज हम आपको बताने वाले हैं कानपुर के मेथोडिस्ट चर्च का वो इतिहास जो कि आपने ना कभी सुना होगा, ना कभी देखा होगा। अगर आप कितने भी सालों से कानपुर में अगर रह भी रहे हैं तो भी आपको ये बातें नहीं पता होंगी जो आज हम आपको मेथोडिस्ट चर्च के बारे में बताने जा रहे हैं। आप हो सकता है आपकी पैदाइश यहीं की हो तो भी आपको नहीं पता होगा, और अगर आप यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं तो भी आप नहीं जानते होंगे इस चर्च की वो खासियत जो कि हम आज आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा खास हैं। सबसे पहली बात, कानपुर में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड होता है तो उसका सी लेवल इसी चर्च से ही देखा जाता है। यहाँ तक कि जो कानपुर सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर भी जो सी लेवल लिखा हुआ है उसकी उत्पत्ति भी यहीं से हुई है सैकड़ों साल पहले। ये चर्च तकरीबन 100 साल पुराना है लेकिन सी लेवल उससे भी पहले का है। और इसके साथ ही साथ इस चर्च की एक खासियत और है, यहाँ पर कुछ ब्रिक ऐसी हैं जिसको की ब्रिक कहा जाता है कि अगर उनको निकाल लिया जाए तो वो पूरा पूरा आर्क नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सी लेवल के बारे में। आपको सी लेवल दिखा देते हैं। ये वो जगह है, यहाँ पर सी लेवल है। आप कोने में देख भी सकते हैं कि एक जगह बनी हुई है जहाँ से कोई भी किसी को भी कंस्ट्रक्शन सरकारी कंपनी को करना होता है तो वो यहाँ पर ही आके सी लेवल चेक करती है। हमारे साथ यहाँ पर जो चर्च के फादर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे पूरी जानकारी हम लेते रहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सी लेवल है कब का है, कितना पुराना है, कौन कौन लोग यहाँ पर आके देख चुके हैं? ये सी लेवल जो है ये अंग्रेज़ों के समय का है। ये अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था और नापा था और यहाँ पर ये निशान बनाया था जिससे कि आने वाले समय में कुछ भी कंस्ट्रक्शन, बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है तो वो उसकी सी लेवल उसकी नपाई यहाँ से हो, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या फिर वो नीचे अंडरग्राउंड जा रहा हो, तो उसकी नपाई सब यहाँ से होती है। ये एक ऐसा मार्ग है, ऐसा लैंडस्केप है कि जिसमें इससे बहुत बार लोगों को और ख़ास तौर पर कानपुर के जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिला है। कौन कौन यहाँ पर जो सरकारी कंपनीज़ हैं वो आई हैं, जो देख के गई, जिनके इंजीनियर्स आए हैं और यहीं के सी लेवल के सहायता से फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है? मेरे समय में तो जो इसकी रिंग रोड जो बन रही थी 4 लेन, जो बर्रा बाईपास और उधर का है, तो वो जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था उससे पहले वो सर्वे कर रहे थे और सर्वे में वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने वो ये मार्ग को ढूंढ रहे थे। नगर निगम के दस्तावेज़ों में ये मार्ग दिया हुआ है और वो यहाँ पर ढूंढ रहे थे कि ये मार्ग है कहाँ। और हुआ ये कि वो चाय वाले के यहाँ चाय पीने बैठे तब उन्होंने वहाँ पर चर्चा की और चाय वाले ने बताया कि आप जाके पादरी साहब से मिलिए। तो वो मेरे पास आए, फिर उन्होंने पूछा मेरे से, तो मैंने ये मार्ग उनको बताया। मेट्रो वाले भी आए थे? मेट्रो वाले भी आए थे जब सर्वे हो रहा था क्राइस्ट चर्च में। इससे पहले कि वो ड्रिल करके नीचे तक जाएं, उससे पहले वो यहाँ पर आए थे सर्वे के लिए और उन्होंने यहाँ पर इस मार्ग को देखा और ये यहाँ पर से नपाई करी और फिर वहाँ पर ड्रिल किया कि वो कितने नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो एक खासियत हमने आपको दिखा दी कि सी लेवल, यहाँ तक ये कह सकते हैं कि कानपुर का जो सी लेवल है वो यहीं पर है। कानपुर में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा तो वो यहीं से नापना पड़ेगा। अब हम आपको इस चर्च की दूसरी खासियत दिखाते हैं। इसके चर्च की दूसरी खासियत ये है कि यहाँ पे जो आर्क बना हुआ है, ये आज की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सिर्फ कुछ ईंटों पे बना हुआ है, यानी एक सिंगल या डबल ब्रिक पे बना हुआ है। और अगर उस ब्रिक को हम लोग हटा लें तो वो पूरा का पूरा जो आर्च है वो नीचे आ जाएगा। सबसे पहले हम आपको दो चीज़ें दिखाते हैं। पहले चीज़, आप ये बड़ा वाला आर्च यहाँ पर देख लीजिए जो पूरा गोल्डन कलर का बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। ये आपको देख के लग रहा होगा काली सीमेंटेड है और अगर इसको कोई बदलाव इसमें करना है तो शायद जैसा कि हम लोग आजकल तोड़ फोड़ के करते हैं वैसा ही आपको ये सोच रहे होंगे आप कि ऐसा तोड़ फोड़ के यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है।
यहाँ पर हम पादरी साहब से फिर पूछेंगे कि यहाँ पर क्या खासियत है। यहाँ पे जो आर्च में कुछ बदलाव करना होता है या उसको थोड़ा सा लूज करना होता है, हार्ड करना होता है, कोई इसमें चेंज करना होता है तो उसके लिए क्या होता है? पादरी साहब, यहाँ पर जो इसको करना होता है इसके लिए क्या कुछ पेंच है इसमें या क्या है? ये आर्च जो बना है ये सब ईंटों पे बना है, और उस समय जो जुड़ाई होती थी वो ये उसमें ये दाल और गोंद और ये सब मिला के वो करते थे, तो उसके ये जुड़ाई है। तो वो सीमेंट के समान तो इतनी मजबूत नहीं होती थी, पर फिर भी काफ़ी मजबूत होती थी, क्योंकि ये आज पूरा उसी से ही बना है और वो टिका है। तो उसको सपोर्ट देने के लिए, ये आज गिरे नहीं, उसको सपोर्ट देने के लिए इन्होंने ये रॉड डाली है, जो पीछे दीवार पर एक प्लेट लगी है और उसमें एक बड़ा सा नट लगा है जिससे उसको टाइट किया गया है। ये दो, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइड पे ये रॉड डली हुई है जिससे कि इसको टाइट करके इसे साधा गया है कि ये गिरे नहीं। जो प्लेट की बात कर रहे हैं पादरी साहब, चलिए आपको वो दिखा देते हैं, क्योंकि वो प्लेट तो लगी ही लगी है और उस प्लेट को बाहर लगी हुई है, लेकिन उसका कनेक्शन अंदर से है। और सबसे बड़ी बात, उस प्लेट में ही वो भी अभी उसमें नट बोल्ट भी लगा हुआ है कि जिसको कि अगर आप कस देते हैं तो ये जो पूरा आर्च आपने देखा, बड़ा सा आर्च था, ये अपनी जगह पे स्थित रहेगा। और अगर उसको लूज कर देंगे या उसको ढीला हो जाएगा यहाँ से, तो फिर वो पूरा का पूरा आर्च नीचे आ जाएगा। पादरी साहब, ये सही बात है कि अगर नट बोल्ट ढीला हो जाए तो पूरा आर्च नीचे आ जाएगा? आर्च गिर जाएगा, पूरा आर्च गिर जाएगा। और हम आपको अब वो दिखा देते हैं, वो जगह जो कि प्लेट लगी हुई है। और ये देखिए, आप हमारे ऊपर देख सकते हैं कैमरे पर कि ये जो दो प्लेटें आप देख रहे हैं और उसमें आप एक नट बोल्ट देख रहे हैं, यहीं से पूरा का पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं जो चर्च है, वो इसी पे टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर ये लूज हो जाएगा तो आर्च पूरा गिर जाएगा, और अगर आर्च पूरा गिर जाएगा तो पूरा का पूरा चर्च की छत भी नीचे आ जाएगी। और दूसरी बात, एक आपको हम वी शेप की ईंट दिखाते हैं। वो वी शेप की ईंट को यहाँ पर की ईंट कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो वी शेप बना हुआ है ईंट का, ये वी शेप ईंट इसलिए खास है कि अगर सिर्फ इस एक ईंट को निकाल दिया जाए तो ये जो पूरा आर्च है यहाँ का जो दिख रहा है आपको दरवाजे के ऊपर, ये भी पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो पादरी साहब, ये कहा जा सकता है कि इस प्लेट की बदौलत एक तरह से पूरा चर्च टिका हुआ है, ये कहा जा सकता है? ये कहा सकता है, जी हाँ। क्योंकि अगर ये लूज हो गया तो छत गिर जाएगी तो फिर सब खत्म ही हो जाएगा। और ये अगर एक ईंट निकाल ली जाए तो इससे ये वाला आर्च पूरा नीचे आ जाएगा। ये चीज़ें हर खिड़की और हर दरवाजे पे हैं। तो दरवाजे पे जो ये आप देख रहे हैं जो ईंटें हैं, ये ईंटें इसी की ब्रिक पर टिकी हुई हैं। ये की ब्रिक अगर निकाल दी जाए तो वो नीचे गिर जाएगा। उस समय क्या लगता है कि क्या सोचा होगा बनाने वालों ने कि सिर्फ एक ही जगह से ऐसी चीज़ कर दो कि अगर वो लूज़ हो जाए, वो हट जाए तो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा? तो क्या सोच रही होगी उस समय, जबकि इतना साइंस भी तरक्की नहीं कर रही थी, लेकिन इतने सालों, सैकड़ों साल पुरानी बात है। ये बात आपकी ठीक है कि उस समय साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी थी, लेकिन उस समय के लोगों में इतना जो साइंटिफिक नॉलेज था, जिसका प्रमाण हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, तो ये कहना कि उन्होंने उतनी तरक्की नहीं करी थी या वो था, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है इस पे, क्योंकि शायद वो लोग हमसे ज़्यादा आगे थे आज के मुकाबले। ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा आगे थे, क्योंकि ये चीज़, इस तरह की चीज़ें आज हम कहीं पर भी नहीं देखते। तो ये था मेथोडिस्ट चर्च, जो कि आपकी इतनी बड़ी खासियत लिए अपने में कानपुर में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात एक सोचने वाली है, आज हमारा विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकते। तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गए हैं इस चर्च को। ये चर्च वैसे का वैसे खड़ा है, लेकिन सिर्फ एक पेंच पर, एक प्लेट पर, एक ईंट पे ऐसा टिका हुआ है कि अगर सिर्फ उसको निकाल लो तो पूरा का पूरा चर्च नीचे आ जाएगा। कितना आगे था विज्ञान उस समय का, ये सोचा जा सकता है। और शायद उस समय के लोग आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा तरक्की कर चुके थे विज्ञान के मामले में। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।